जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कैट्स प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि कैट्स प्रोग्राम क्या है और उसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है वो कैसे बढ़ जाएगी और इसके क्या मायने होंगे आने वाले फ्यूचर वॉरफेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कैट्स, जिसका पूरा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, ये एक इंटायर सिस्टम है जिसमें मैन्ड और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एक साथ मिलकर के एज अ टीम काम करेंगी। इनको गाइड करने के लिए तेजस मैक्स नाम से एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया जा रहा है जो कि ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, जो कि इन अनमैन्ड एरियल एसेट्स को कंट्रोल करेगा। और इसके आने के बाद भारत का ये जो जहाज़ है ये स्टैंड ऑफ रेंज से ही दुश्मन के टारगेट्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेगा और उसकी मदद से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी गैदर की जा सकेंगी। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस प्रोग्राम में किसी प्रकार ह्यूमन लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं होगा, अर्थात हमारे पायलट्स की जान को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसमें सबसे पहला नाम आता है कैट्स वॉरियर का। दोस्तों, कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन टाइप ड्रोन होगा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये तेजस मैक्स का एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होगा। और इसे हम स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का भी दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि यह स्टेल्थ यूसीएवी होगा। और बताया ये जा रहा है इसका काम होगा एयरक्राफ्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पर उड़ना, और ये मदरशिप के लिए एक आंख का काम करेगा, क्योंकि ये तेजस को वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा बैटलफील्ड की जो तेजस सेफ डिस्टेंस से एक्सेस कर सकता है। और इसके पास वेपन्स को लॉन्च करने की भी कैपेबिलिटी मौजूद होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कैट्स वॉरियर है अपने साथ 2 से 4 छोटे छोटे ड्रोन्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें जो डीआरडीओ का 100 वेपन है जो कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है वो भी लॉन्च किया जा सकेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसको गाइड करने के लिए तेजस मैक्स का मदद करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, जिससे कि इसको ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। या अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इसके पास खुद की एक समझ होगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर काम करने वाली है। इसी प्रोग्राम में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कैट्स हंटर। कैट्स हंटर को हम भविष्य की क्रूज मिसाइल कह सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने क्रूज मिसाइल के बारे में आमतौर पर अपडेट्स में यही सुना होगा कि क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, वो एनिमी के टारगेट को नष्ट कर देती हैं और खुद भी नष्ट हो जाती हैं। लेकिन हमारा कैट्स हंटर इससे बिल्कुल अलग होने वाला है। जहाँ तक मीडिया हमारे पास अपडेट पता है इस चीज़ को लेकर के, उस हिसाब से ये एक स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है जिसकी रेंज 200 से लेकर के 300 किलोमीटर के आसपास होगी। सबसे खास चीज़ जो इसको काफ़ी यूनिक बनाती है कि दूसरे क्रूज मिसाइल्स की तुलना में इसके पास एक मॉडुलर वेपन कैरेज होगा, यानी खुद का एक मॉडुलर वेपन कैरेज सेक्शन होगा, जिसमें ये 250 किलोग्राम तक के वॉरहेड और क्लस्टर म्यूनिशंस को कैरी करने में सक्षम होगी। और दूसरे क्रूज मिसाइल्स की तुलना में इसके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि ये एनिमी टेरिटरी में घुस करके टारगेट्स पर जो वॉरहेड है उसको डिप्लॉय करे और वापस सुरक्षित अपने क्षेत्र पर लौट आए, और इसको बाद में रिकवर भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक पैराशूट सेक्शन भी दिया गया है ताकि ये डैमेज ना हो सके। और ऐसा होने के बाद एक मिशन के बाद तुरंत दूसरे मिशन में इसका फिर से इस्तेमाल किया जाना संभव होगा। उसके बाद बारी आती है कैट्स अल्फा की, या हम ये कह लें कैट्स अल्फा एस, जो कि स्वार्म ड्रोन्स हैं। दोस्तों, कैट्स अल्फा को आप इंटेलिजेंट स्वार्म ड्रोन सिस्टम भी कह सकते हैं। अल्फा का पूरा नाम है एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म लोटरिंग म्यूनिशन, और ये एक प्रकार का ऐसा म्यूनिशन है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के एनिमी टारगेट्स को हिट कर सकता है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इसको लॉन्च करने के लिए जो मदरशिप है उसको इनके साथ भी रहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि एक बार जब अपने मदरशिप से ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपस में नेटवर्क के सहारे जुड़े होंगे, और इस प्रकार ये 100 किलोमीटर की दूरी तक फ्लाई करके एनिमी के टारगेट्स को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। ये ड्रोन काफ़ी छोटे होंगे जिनका वजन तकरीबन 25 किलो के आसपास होगा, और इनमें 5 से 8 किलो तक के जो वॉरहेड्स हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये सारे ड्रोन एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होंगे, और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक बड़ा रोल अदा करेगी। अल्फा एस की अगर हम बात करें तो इसको ऑटोनोमस टारगेट को ट्रैक करने के लिए भी विकसित किया गया है। इसके लिए बार बार हमको इसको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका टारगेट क्या है। इसको कैरी करने के लिए एक जैगुआर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 4 कैरियर व्हीकल्स होंगी, और 4 कैरियर व्हीकल्स में तकरीबन प्रत्येक में 6 अल्फा एस स्वार्म ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा सकेंगे, या इनको वहां पर शामिल किया जा सकेगा।
और ये एक झुंड में जाकर के एनिमी कुछ समझ पाए, कुछ ट्रैक कर पाए, उससे पहले उसको तबाह करने की कैपेबिलिटी इनके पास पहले से ही विकसित हो चुकीगी। अब हम बात करेंगे कैट्स इन्फिनिटी की। कैट्स इन्फिनिटी इस प्रोग्राम में एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है जो कि तकरीबन 70,000 फीट के एल्टीट्यूड में 3 महीने तक रह सकता है और वहाँ से एनिमी की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये प्रदान करता रहेगा और ये एक बार में काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर सकता है। और रियल टाइम जो कम्युनिकेशन है, रिकॉनेसेंस है, ये इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। वहीं ये टेरेन मैपिंग करने में भी सक्षम होगा और इसको लेकर के बताया ये जा रहा है कि HAL ने ऑलरेडी इसका डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। दरअसल भारत इस समय 2 अलग अलग हैप्स पर काम कर रहा है। हैप्स का मतलब हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। एक तो जो HAL विकसित कर रही है जो कि कैट्स इन्फिनिटी है और दूसरा है NAL। NAL ने अपने प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया है, लेकिन कल के डिफेंस न्यूज़ में हमको पता चला था कि NAL भी इस समय एक कैट्स इन्फिनिटी नाम से या दूसरा इसी के संबंधित जो ड्रोन है उसका निर्माण वो कर रही है। और इसके आने के बाद जो भारत की रिकॉन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैट्स प्रोग्राम क्या है, इनके आने के बाद भारत की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी और भारत को इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसी मशीनें हैं जिनमें आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन पायलट्स का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम है। यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भविष्य का जो वॉरफेयर है उसको सुनिश्चित करती हैं और हमको उनका दर्शन करवाती हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, कैसे युद्ध के तरीके बदलेंगे और इनके आने से कैसे भारत की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी इन्हेंस होगी। क्योंकि इनके आने के बाद भारत दुनिया का चाहे जितना भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम हो, डिफेंस नेटवर्क हो, उनको ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों ने बॉर्डर पर अपने जो सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तैनात कर रखा होगा। और ऐसे में हमारे जो कैट्स वॉरियर और कैट्स हंटर हैं ये उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। क्योंकि पहली बात तो ये स्टेल्थ होंगे, काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ेंगे, इसलिए इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा किसी के भी लिए। और ये आसानी से जाकर के उनका जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस जोन है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और बाकी के जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएंगे जो बाकी का काम निपटा करके वापस चले आएंगे। भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जो इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। दुनिया के और भी कई देश हैं जिन्होंने इसको विकसित भी कर लिया है। चाइना की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी स्वार्म ड्रोन्स को विकसित करके रखा है, लेकिन अभी तक अमेरिका के अलावा ऐसा कोई प्रोजेक्ट सामने नहीं आया जो इससे मैच करता हो। फिलहाल भारत भी अमेरिका के कह सकते हैं नक्शे कदम पर चल रहा है और आने वाले समय में भारत का भविष्य भी इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। बात करें कि वास्तविकता में आने की तो 2027 तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे। जो कैट्स का इन्फिनिटी है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट वो 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। बाकी की टाइमलाइंस अभी निर्धारित नहीं हो सकी हैं। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।